नमस्कार मित्रों, इस समय हम काशी के हरिश्चंद्र घाट पर उपस्थित हैं और यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र और कालू डोम की तरह तरह की कहानियाँ यहाँ पर हम लोगों से रूबरू होंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा लोग हमें बताएंगे उस तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग हमें जानकारियाँ दे रहे हैं। चलिए तो चलते हैं। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो वाराणसी के काशी के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के घाट पे हम मौजूद हैं। हमारे साथ जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र की मूर्ति है और माता तारा की भी है। यहाँ के गुरुजी से हम पूछते हैं, गुरुजी आपका नाम क्या पड़ेगा? उस पांडे महंत। इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं जो प्राचीनतम चली आ रही है। प्राचीनतम ये राजा हरिश्चंद्र घाट है और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने राजा हरिश्चंद्र का मूर्ति है, ये मंदिर है पूरा, ये प्राचीन समय का है। ये राजा हरिश्चंद्र मंदिर बहुत पुरानी है, काशी का सबसे बड़ा इतिहास है। राजा हरिश्चंद्र घाट पे लोग बताते हैं कि इस जगह पे राजा हरिश्चंद्र आए थे जो सत्य के लिए यहाँ सत्य को दिखाने आए थे और इसी जगह कल्लू डोम के यहाँ वो नौकरी करते थे। राजा हरिश्चंद्र इसी घाट पर ड्यूटी देते थे, मगर संसार में इनके जैसा कोई दानी भी नहीं होगा। राजा हरिश्चंद्र जब मरघट पे आए यहाँ ड्यूटी देने, तो यहाँ कल्लू डोम ने इनको काम दिया। पहला काम डोम घर पानी भरना, दूसरा काम मरघट की रखवाली करना, तीसरा काम है कर लेना और मालिक को देना। तो राजा हरिश्चंद्र ये तीन काम करते थे। इसी जगह माँ तारामती अपने बेटे को लेकर यहाँ आई हुई हैं, अपने बेटे को पादुप रख दी हैं और देकर साड़ी फाड़ी हैं। राजा ऐसे कर मांगते हैं कि मुझे कर दो। शास्त्र में जब देवी देवता यहाँ उतर प्रकट हुए, राजा हरिश्चंद्र यहाँ स्वर्ग से धरती पर यहाँ से भगवान बैकुंठ जाने लगे जब समस्त देवी देवता यहाँ प्रकट हुए, फूलों की वर्षा किए, कहे धन्य है राजा हरिश्चंद्र, धन्य है राजा हरिश्चंद्र कि आप पृथ्वी पर सत्य को दिखाए हैं, असत का मार्गदर्शन दिखाए हैं। तो राजा हरिश्चंद्र के बात को सुनकर भगवान शंकर जी ने बोला कि प्रभु आप मांगिए क्या चाहिए आपको। राजा हरिश्चंद्र कहे मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मेरा धरती से उद्धार करिए। तारामती कहती हैं कि ऐसा परीक्षा पृथ्वी पर किसी से लीजिएगा नहीं कोई दे नहीं पाएगा। तो तारामती के बात को सुनकर राजा हरिश्चंद्र और तारामती के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जाओ द्वापर त्रेता कलयुग तक जो भी हरिश्चंद्र का नाम रोशन करेगा समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए आज 36 करोड़ देवी देवता उतरे, ये मरघट पवित्र जगह बना, इसी जगह से लोगों को मुक्ति बना। इसका नाम पड़ा मुक्ति धाम, इसका नाम है आनंद वन। राजा हरिश्चंद्र के जो प्राचीनतम चीजें हैं यहाँ पर, वो क्या क्या चीज हैं गुरुजी? देखिए, राजा हरिश्चंद्र का समय का जो प्राचीन चीज है जिनमें वो रहते थे और खाते थे सोते थे, तो ये उनकी ये पवित्र जगह है जहाँ वो बैठ कर ड्यूटी दिए हैं। अपना सिंहासन ये जो जहाँ मूर्ति है ये वशिष्ठ मुनि ने स्थापित किया है, जो सूर्य वंश के गुरु थे। राजा हरिश्चंद्र जब जाने लगे तो लोग कहे भाई कि राजा हरिश्चंद्र जब चले जाएंगे तो इनका पूजा हम लोग कैसे करेंगे, इनको कैसे देखेंगे। तो वशिष्ठ मुनि ने इस मूर्ति को स्थापित किया है। ये जो चरण पादुका देख रहे हैं, इसी जगह इसी धुएं पर जो धुआं आप देख रहे हैं सामने बनी है पेंटिंग की, यही वो धुआं है जो आप साकार रूप में देख रहे हैं। इसी धुएं के प्रांगण के अंदर में माँ तारामती बेटे को लेकर आई थी और बैठी थी और रो रही थी। वो चूल्हा है जहाँ सौ रखा हुआ है, वो सौ नहीं था, वही था तारामती ने अपने बेटे को रखा था जी। और जब अपना मंगलसूत्र साड़ी फाड़ने के लिए उठी हैं, खड़ी हैं, तो बच्चे को देखो वो रखी है पादू पर ईपर। इसका रहस्य कुछ बताइए। इसका रहस्य यह है कि असरफी सिंह ने इस मणि को बनवाया था। राजा असरफी सिंह जो 80 घाट पर रहते हैं जी। उसके ऊपर पहले ही झोपड़ी थी जी। जैसे आज भी जाओगे गांव गिराव में खपड़िया से बना रहता था, उस तरह ये झोपड़ी टाइप की थी। उसमें राजा हरिश्चंद्र रहते थे, सोते थे और आगे में ड्यूटी देते थे। ये उनकी पूरी प्रांगण भूमि जो मैंने आपको बताया, अंदर चौतरा है, उसमें माँ तारामती बैठी थी। ये वही धुआं है जहाँ विमान उतरा था, इसी जगह से भगवान बैकुंठ चले गए। ये जो शिव मंदिर घाट पर है, इसके बारे में कुछ हमें जानकारियाँ? ये राजा हरिश्चंद्र ने स्थापित किया है शिवलिंग को। लोग मान्यता यह है कि यहाँ पे लोग अपनी अपनी मन्नत मांगते तो वो पूरा होता है।
कहा गया है पहले राजा हरिश्चंद्र का दर्शन करने के बाद तब उनकी दर्शन होती है, क्योंकि हरिश्चंद्र ने ही स्थापित किया, तो इसलिए राजा हरिश्चंद्र बोले, शंकर जी ने राजा हरिश्चंद्र से बोला कि जब तक सत्य का कोई पूजा नहीं करेगा तब तक शिव प्रसन्न नहीं होगा। इसी सत्य का दर्शन करते हुए तब शिव का दर्शन होता है। इसलिए इनके दर्शन करने से पाप कष्ट रोग दूर हो जाते हैं और यहाँ का राख लगाने से मरघट का रोग पीड़ा बाधा भाग जाता है। इसी जगह बाबा कीनाराम, बाबा गौतम राम, बाबा सोमारू राम सिद्धि किए हैं। ये उस सिद्ध की जगह है जहाँ कीनाराम आकर सिद्धि किए और इसी जगह से उनको माँ सर्वेश्वरी ने दर्शन दिया। गुरुजी, जो यहाँ पे प्राचीनतम काली मंदिर है और गंगा आरती हाँ। होती है, देखिए यहाँ प्राचीन गंगा आरती अभी से नहीं है, ये सब नया अभी स्टार्ट हुआ है मोदी के राज्य में। ये जो आरती यहाँ की जो होती है ये हम बहुत पहले से करते थे और एक कटोरी रख के मैं पूजा करता था माँ के चरण का। तो मैंने माँ से बोला कि माँ मेरे पास कुछ नहीं है, धीरे धीरे भक्त लोग आए, इसकी स्थापना किए। वो जमाने में माँ निरंकार रूप में बैठी थी। ये तीन ताखा देख रहे हैं, 1 2 3, इसका नाम है गंगा यमुना सरस्वती। वो जमाने में कोई पत्थर की पूजा नहीं होती थी, लोग मिट्टी रख के पूजा करते थे। तो ये गंगा यमुना सरस्वती जी का ये ताखा है। ये 3 ताखा जो देख रहे हैं दरवाजे, ये 3 दरवाजे 3 देवियों का है। इसी जगह से भगवान हरिश्चंद्र सूर्य को अर्घ्य देते थे, उसमें गंगा यहाँ थी। अब कलयुग में जैसे बांध बन गया, पानी घटने लगा तो गंगा नीचे खसकने लगी, मसान जो है आगे फैलते गया, नहीं तो पहले मुर्दा वहाँ जलती थी। तो पहले गंगा यहाँ थी, इसलिए यहाँ हरिश्चंद्र यहाँ से जल देते थे सूर्य को और सूर्य नमस्कार करते थे। इसी जगह वो रहते थे हरिश्चंद्र, कुटिया उनका था, गुड़ी, जिसे आप झोपड़ी कहते हैं। जो यहाँ पे प्राचीनतम काली मंदिर है उसके बारे में आप हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त करें। यहाँ के जो प्राचीनतम काली माँ का मंदिर है वो ये वाला है। जब राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग जाने लगे, माँ तारामती स्वर्ग जाने लगी, तो 36, मैंने बताया था 36 करोड़ देवी देवता उतरे थे। तो माँ काली भी यहाँ प्रकट हुई, तारा माँ के बगल में, इसी के नीचे आएंगे, यहाँ ही मूर्ति है, इसी के सामने माँ काली प्रकट हुई और बोली कि जहाँ तारा है वहीं काली है, और तारा काली से मसान जागृत होगा और चलेगा। जितनी भी तंत्र मंत्र सिद्धि होगी वो मेरे से ही होगी। तो इसलिए माँ काली यहाँ विराजमान हुई और बोली कि आज से यहाँ जो पूजा पाठ करेगा मैं उसकी मनचाहा वरदान पूरी करूँगी, इच्छा पूरी करूँगी। इसलिए सिद्धियों की जगह है। यहाँ दीपावली की रात, अमावस्या की रात यहाँ तंत्र मंत्र होता है। तंत्र मंत्र में माँ को कोई मांस नहीं चढ़ता है, नारियल, सब्जी, पूड़ी, हलवा, जिसकी जो भाव है वो चढ़ाता है। और जितने आडम्बरी, जितने मांसाहारी लोग जो है, अघोर लोग, वो नीचे पूजा करते हैं। नीचे में उस चूल्हे पे, उधर वाले में नीचे काली जी के का नया मंदिर बना है, वहाँ पूजा करते हैं, मगर ऊपर में हम नहीं चढ़वाते, न चढ़ने देते हैं। अभी तक हमने जो जानकारियाँ प्राप्त की हैं हरिश्चंद्र घाट के बारे में और राजा हरिश्चंद्र के बारे में, राजा हरिश्चंद्र के पीछे ही एक काली मंदिर है, इनके बारे में हम कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। हमारे साथ इस समय हैं पंकज जी, जो कि यहाँ के निवासी हैं। पंकज जी, इस काली मंदिर कब से कब स्थापित हुआ और इसका क्या रहस्य है? ये काली मंदिर 70-80 साल पहले स्थापित किया गया था, जिसको बलि देने के बाद ही माँ काली स्थापित की गई हैं, तब जाकर शांत हुई हैं। ये राजा हरिश्चंद्र के जो मंदिर के आप जो पुजारी जी से पूछे हैं, जो बताए हैं वो सही सही बताए हैं। 80 साल ये पुराना मंदिर, बहुत जागता मंदिर। इसी तरह एक तारापीठ का काली मंदिर हमारे पास 200 साल पुराना मंदिर है। जिस बारे में हमें पंकज जी बताए, उस मंदिर के प्रांगण में हम प्रवेश ले चुके हैं और इस मंदिर के यहाँ पर जो अब इनकी विख्यात आप हमें जानकारी दीजिए जिससे हम लोगों को बता सकें। ये माँ तारा का मंदिर है। तारा मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है ये, जिनको तारा मंदिर का जो मंदिर जो हमारे हैं तारा मंदिर गया माँ, ये एक महिला के घर में थी। ये डोम राजा परिवार के महल में थी। ये डोम राजा परिवार के महल में ये माँ निकली हैं। इनको लोग काफ़ी लोग स्थापित किए हैं। हर साल हम लोग काली पूजा के समय इनका एक श्रृंगार कराते हैं, जो बहुत भव्य श्रृंगार होता है। ये काली पूजा कब होता है? ये काली पूजा ये होता है दीपावली के समय में होता है। ये जो हम लोग भव्य श्रृंगार करते हैं, भंडारा कराते हैं, 1000-2000 आदमी खा के जाते हैं। हम लोग अच्छे से भंडारा कराते हैं, माँ तब जाके हम लोग के ऊपर प्रसन्न होती हैं। आज भी माँ का आशीर्वाद है कि आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं, जो कि माता रानी के दरबार में हम लोग खड़े होकर माँ को अच्छे से बनाया जा रहा है। अभी डेवलप किया जाएगा, अच्छे से माँ को बनाया जाएगा। वो माँ का तांत्रिक धुना ये है, जिस पे तांत्रिक लोग रात में 2 बजे करीब यहाँ पर तांत्रिक पूजा होती है।
माँ तारा के नाम से पूजन होती है। ये हर रोज होती है? ये नहीं, हर रोज नहीं, हफ्ते में 2 बार केवल होती है, महीने में 4 बार, सोमवार के दिन होती है। हरिश्चंद्र घाट पे स्थित शिव मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीनतम है, ये बताया जा रहा है कि ये सतयुग से है। हम जानकारियाँ कुछ इस मंदिर के बारे में प्राप्त करते हैं। हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, ये मंदिर कब से है स्थित यहाँ पर? ये तो कई सौ साल पुराना मंदिर है, सतयुग के ज़माने का मंदिर है। अवधूत पीठ का ये मंदिर है। बाबा भोलेनाथ हमारे हैं, जिनका श्रृंगार हर वर्ष होता रहता है। जैसे कि आपका शिवरात्रि में हो गया, अघोर चतुर्दशी समारोह आता है, दीपावली के सीजन में होता है, हर समय इनका श्रृंगार होता रहता है। यहाँ के पुजारी जो इनके फैमिली के हैं, चौधरी परिवार से, वो पुजारी यहाँ पूजा शाम को करते हैं, सुबह भी करते हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन, जिस तरीके से आप अंदर से देखेंगे कितने वर्षों से पत्थर लगा हुआ है, कितने वर्ष पुराना मंदिर ही है। ये मंदिर काफ़ी माना जाना, और लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे लोग बहुत काफ़ी दूर दूर से लोग पूजा इनकी करने के लिए आते हैं। सतयुग का ये मंदिर है, काफ़ी लोग आते हैं पूजा करने के लिए। जैसे उनको पूजते हैं मसान बाबा को, उसी तरह इनका भी पूजा होता है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हरिश्चंद्र घाट पर हैं और मानव धर्म में या सृष्टि में सबसे पवित्र चीज मृत्यु की मानी गई है। मृत्यु जो कि एक हिंदू धर्म में मुखाग्नि का एक रीति रिवाज होता है, जो कि ये रीति रिवाज मुखाग्नि का जो अग्नि दी जाती है वो डोम के द्वारा दी जाती है। और जो कालू डोम थे, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। उन्हीं के कालू डोम के वंशज से हम कुछ बातें करते हैं तथा यहाँ के जानकारियाँ, कुछ यहाँ के विशिष्ट जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे यही हमें ये बताएंगे कि ये क्या है यहाँ पर। होता है कि यहाँ पे डेड बॉडी आती है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और उनको बताया जाता है कि यहाँ पर रखिए और डेड बॉडी को पानी दीजिए 5 उजरी। उसके बाद लकड़ी तलवाइए, लकड़ी तलवाने के बाद अपना जो परंपरा चलती हुई आ रही है, यही अपना अग्नि लेने के लिए अग्नि लेकर आइए, अपना डेड बॉडी को जलाइए। जलाने के बाद 5 घड़ा पानी में डाल करके अपना पटक के जाइए।